बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। अब बीजेपी बिहार में लोकसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। 17 सीटें बीजेपी के खाते में गई है, यानी कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जीतन राम मांझी की पार्टी हम 1 सीट पर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी 1 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। यहां सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की हुई कि पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीटें नहीं मिली है, यानी कि देखा जाए तो एनडीए गठबंधन से लगभग पशुपति पारस बाहर होते दिख रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि तेजस्वी यादव जब मीडिया के सामने आए थे तो बार बार दावा कर रहे थे कि बिहार में एनडीए से पहले इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग का ऐलान कर देगा और अपने उम्मीदवार उतार देगा। हालांकि एनडीए की तरफ से भी अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन ये सीटें बता दी गई है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर अपने प्रत्याशी को उतारने जा रहा है। लेकिन अब ये टेंशन जरूर इंडिया गठबंधन या यूं कहें कि बिहार में तेजस्वी यादव के लिए बढ़ गई है, क्योंकि इस मामले में एनडीए ने इंडिया गठबंधन से एस तो ले लिया है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नजर इस बात पर थी कि क्या पशुपति पारस इस गठबंधन में रहेंगे। क्या जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, चिराग पासवान को 5 सीटें अगर मिलती हैं तो सीटों का एडजस्टमेंट कैसे होता है। सीटों का एडजस्टमेंट तो हो गया, चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें भी आ गई। अगर किसी को सीटें नहीं मिली तो वो पशुपति पारस की पार्टी है। पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट लोकसभा चुनाव में नहीं मिली। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि पशुपति पारस मोदी कैबिनेट से इस्तीफा भी दे सकते हैं। सूत्रों की माने तो पशुपति पारस एनडीए में उनकी पार्टी को अलग थलग करने से नाराज हैं और जल्द ही मोदी कैबिनेट से वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। इससे पहले भी पशुपति पारस ने कहा था कि पहले एनडीए की सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाए, उसके बाद वो तय करेंगे कि वो किधर जाएंगे। लेकिन फिलवक्त तो खबर यही है कि एनडीए की सीट शेयरिंग हो गई है, सीटें बंट गई है। अब इंतजार इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का है कि उस गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां कितने सीटों पर चुनाव लड़ती हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।